राजधानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली संविधान रक्षक अभियान लॉन्च किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और एआईसीसी के एससी विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया भी मौजूद रहे। अजय माकन और देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी पिछले 10 साल से संविधान को बदलना चाह रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 फेज में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। पहला फेज 18 सितंबर, दूसरा फेज 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज का चुनाव होगा। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मतदान 1 अक्टूबर को होगा और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। आज अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है और बारिश भी हो रही है। ये एक अच्छा संकेत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अभी वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हैं। खबरें आ रही हैं कि चंपई भाजपा नेताओं के संपर्क में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मोर्चा के कुछ अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव और अस्थिरता के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे राज्य की मौजूदा चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए एक साथ आएं। उदित राज ने जोर देते हुए कहा कि बंगाल में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए सामूहिक प्रयास भी आवश्यक है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सीएम पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी घेरने का प्रयास किया। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पहले तो वहां पर जो घटना घटी उसे रोकने में आप पूरी तरह से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब रहा। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरह की घटना को वहां पर अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से वहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई, उससे पता चलता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा को लेकर अब भारत में आक्रोश देखने को मिला। राजस्थान के अजमेर में आज अजमेर बंद का आह्वान करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। अजमेर के लोगों ने हिंदू आक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदू समाज पर हो रही बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई और जमकर नारेबाजी की। कलकत्ता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। देश भर में उग्र होते प्रदर्शनों को लेकर भाजपा नेता रूपा गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार आरोपियों को बचा रही है। मैंने उस डॉक्टर की बॉडी देखी है, ये काम किसी एक का नहीं हो सकता। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की गवाही क्यों नहीं हुई? कोई भी बाहर का आदमी ऐसे कॉलेज में घुसकर ये काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसमें कॉलेज के लोगों की ही मिलीभगत पर उन्होंने इशारा किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। प्रदेश में इस बार एक ही चरण में वोटिंग होगी। चुनाव का ऐलान होते ही हरियाणा के राजनेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। सभी वर्गों के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला किया है।